इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला गया है? 6,000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर 10% की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 15% की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। यानी 6,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है और पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज और दूसरे पर 15% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है, तो उसका जो वार्षिक ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो बराबर हो जाता है। तो पहले पर कितने रेट क्या है? पहले पर 10% और दूसरे भाग पर कितना प्रतिशत है? 15%। और बोला क्या गया है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज जो है वो बराबर हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT बाय 100। और बोला क्या गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष में बराबर हो जाता है, तो मान लेते हैं 1 हो जाता है। और चूँकि टाइम भी कांस्टेंट है तो टाइम भी 1 मान लेते हैं। और चूँकि 100 भी कांस्टेंट है तो यहाँ क्या निकल के आ जाता है? P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। यानी P अगर अधिक होगा तो R कम होगा, R अगर अधिक होगा तो P कम होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर रेट जिस भी किसी अमाउंट को अगर दो भाग में डिवाइड किए हैं तो उसका अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाता है तो जिस भाग का रेट कम रहेगा उसका प्रिंसिपल अधिक होगा, तभी तो रेट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। इसे सोच कर देखिए कि जिस अमाउंट का, जिस प्रिंसिपल का रेट अगर कम होगा, उस रेट अगर कम होगा तो उसका प्रिंसिपल अधिक होगा, तभी जिसका रेट अधिक होगा उसका प्रिंसिपल कम होगा, उसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। इस चीज़ को आप एक बार सोचिए और समझिए, ठीक? तब यहाँ आइए। रेट क्या है? 10% और 15%, ठीक है? तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 15:10 का रेशियो हो जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो सीधा कीजिए। तो चूँकि प्रिंसिपल 15 और 10 का रेशियो है तो टोटल प्रिंसिपल कितना आया? 15, 10, 25, ठीक है? और यही जो 25 है, 25 प्रिंसिपल है, वो 6,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को? 6,000 को। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 6,000/25 को, ठीक है? तो बोला क्या गया है? तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा? यानी बोला क्या गया, पहले भाग पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो पहला भाग कितना है? तो चूँकि 1 का मतलब 6,000/25, तो पहला भाग कितना है? 15। तो 6,000 गुने 25 गुने 15। आप इसे काटिए। काटने के बाद कितना आता है? 5 × 15 और 5 × 15 और 5 × 25। इसे काटेंगे तो 1200। तो यानी 1200 गुने 3 बराबर कितना आएगा? 3600। कितना आएगा? 3600। अब 3600 पे ही तो 10% रेट से लगाया गया है, यानी 10% रेट। 3600 का 10% रेट कितना होगा? तो 3600 का 10% जो होगा वो 360 होगा, यानी 360 हमारा आंसर होगा।